प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोट के बारे में या यूरिसीमिया के बारे में। गोट एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और यह यूरिक एसिड जॉइंट्स को इन्फ्लेम करता है, खासकर छोटे जॉइंट्स को। इसमें अचानक से अटैक होता है दर्द का और शुरुआत होती है पैर के अंगूठे से। कुछ समय रहता है फिर ठीक हो जाता है। इस तरह से एपिसोड्स इसके आते हैं और धीरे धीरे जब ये क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है तो और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं और जॉइंट्स के अंदर चाकी डिपॉजिट जमा होने लगता है और जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट्स इमूवेबल होने लगते हैं। कुछ ऐसे भोजन हैं जो इस अटैक को एग्रावेट करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, वो लेने से भी इसके अटैक बढ़ते हैं। और स्वीट्स या शरबत, मीट, रेड मीट हो या सी फूड हो, ये सब मीट इसको एग्रावेट करते हैं। अल्कोहल, इन सभी चीज़ों को लेने से इनके अंदर जो प्यूरिन, प्रोटीन का एक पार्ट होता है प्यूरिन, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के कारण बनता है यूरिक एसिड और यूरिक एसिड से बाद में शार्प क्रिस्टल्स बनने लगते हैं यूरिक एसिड के, जो जॉइंट्स के अंदर जमा होने लगते हैं। कुछ फूड ऐसे हैं जो अच्छे माने गए हैं, इसमें लाभ पहुंचाते हैं। स्किम्ड मिल्क लेने से गॉट के अटैक में आराम मिलता है। चेरीज़ अगर लेते हैं वो भी लाभ पहुंचाती हैं। कॉफ़ी और ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करना। इसके बाद बहुत सारी मेडिसिन्स होम्योपैथी में हैं जो लक्षणों के अनुसार देने पर बहुत लाभदायक होती है और धीरे धीरे इन टेंडेंसी को ख़त्म करने में कैपेबल है। अगर पैर के अंगूठे से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पैर के अंगूठे में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, लाल हो जाता है और गर्म होता है छूने से वो, और उसके अंदर टीयरिंग पेन होता है और ये दर्द या इसकी समस्या रात में ज़्यादातर बढ़ने लगती है। अंदर से उसको बॉडी में ठंडापन महसूस होता है, कोल्डनेस महसूस होती है। सप्रेस स्वेट्स की हिस्ट्री होती है, पसीना उसको आया और उसने एकदम से ठंडे पानी में धो लिया या पसीना आ रहा था बाहर खुले में चला गया, ऐसी हिस्ट्री भी मौजूद होती है। अगर किसी भी खाने की कुकिंग हो रही है और उसकी स्मेल इसको आ गई तो उसको बहुत ज़्यादा नोज़िया आता है और मुंह से पानी बहुत आता है। बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा होती है लेकिन उनको जब खुशबू लेता है तो उसको अनिच्छा होने लगती है, उसको खाने का मन नहीं करता है। यूरिन ब्लडी है, ब्राउन और इंकी, काले रंग का, जैसे स्याही हो। हाथ और हाथों की कलाइयों में पिन और नीडल का सेंसेशन होता है और फिंगर टिप्स नम होती हैं और एडी के अंदर भी गॉट के सिम्टम्स होते हैं। वहाँ पर कॉल्चिकम मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। अगर यूरिन बहुत ज़्यादा बदबूदार है, थोड़ी देर रखने के बाद ही बहुत ज़्यादा बदबू वहाँ पे आने लगती है, यूरिन के अंदर भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई होती है। चेहरे, माथे पर ठंडा पसीना रहता है, खाना खाने के दौरान चेहरे पर या पूरे शरीर में पसीना आने लगता है। पेशाब कम आता है या रुक जाता है या अपने आप ही निकल जाता है। टेंडोएचिलस के अंदर
पेन होता है और ग्रेट टो के अंदर टियरिंग पेन होता है, तो वहाँ पर एसिड बेंजोइकम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एसिड बेंजोइकम मेडिसिन ऐसी है कि यूरिक एसिड डायथेसिस को ख़त्म कर देती है। अगर एंकल में पेन है, टखनों में पेन है, टखने टेंडर हैं, दबाने से छूने से दर्द होता है और लाल हैं, वाइटल हीट की कमी होती है, लेकिन फिर भी बिस्तर की गर्मी को ये पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। गोटी पेन पूरे पैरों के अंदर शूट अप करते रहते हैं, खासकर छोटे जॉइंट्स में, हाथों के और पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स में शूटिंग पेन होते हैं और नोड्स बन जाती हैं गोट्स के कारण। पैर के अंगूठे का जो बाल होता है वो उसके अंदर स्वेलिंग रहती है, एंकल में स्वेलिंग रहती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो लीडम वहाँ पर काम करती है। अगर फिंगर्स के अंदर डिफॉर्मिटी आ चुकी है, उंगलियाँ टेढ़ी हो चुकी हैं, बॉडी से एक बदबूदार गंध आती है, जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्टिफ हो जाते हैं और इमूवेबल हो जाते हैं, चेहरे और सर के अंदर भी गोटी पेन अगर होते हैं, मरीज को सेब खाने की या दूसरे फल खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, दूध उसको पसंद नहीं होता है, आंतों में फर्मेंटेशन उसके रहता है, यानी बहुत ज़्यादा गैस बनती रहती है, थोड़ा भी खाने के बाद बदबूदार गैस निकलती रहती है, गर्दन में, कंधों में दुखन और स्टिफनेस रहती है, जॉइंट्स के अंदर गोटी टियरिंग पेन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एंकल्स में पेन है इसकी तो वो ऊपर टांगों तक आता है। जॉइंट्स के अंदर लैंसिनेशन होती है, जैसे कि भाला चुभ रहा हो, इस तरह की सीवियर पेन होते हैं और कुछ समय के बाद फिर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर पेशेंट में मिलते हैं तो वहाँ पर गुआइकम मेडिसिन लाभ देती है। अगर पूरी बॉडी में दुखन उसको महसूस होती है, सर दर्द है जो खाना खाने के दौरान बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर से हो जाता है, हाफ विजन पेशेंट को है, चीज़ का राइट साइड ही वो देख पाता है, राइट साइड वो नहीं देख पाता है, लेफ़्ट साइड ही देख पाता है, इस तरह की उसको हाफ विजन है। यूरिन उसका टर्बिड होता है, गंदला होता है, म्यूकस है यूरिन के अंदर और लाल रंग के डिपॉजिट्स मिलते हैं। हार्ट रीजन के अंदर रूमेटिक सोरनेस होती है, दुखन होती है और हार्ट के भी कुछ ना कुछ सिम्टम अवेलेबल होते हैं। फिंगर्स, हाथों की उंगली और पैरों की उंगलियों के अंदर टेंडरनेस, सोरनेस होती है और यह दुखन गर्म पानी से कम हो जाती है। चलने के दौरान पैर के टखनों में दर्द होता है, वहाँ पर लिथियम कार मेडिसिन काम करती है। लिथियम कार भी ऐसी मेडिसिन है कि यूरिक एसिड डायथेसिस को ख़त्म कर देती है। अगर पैरों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन लगता है जैसे किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है और ये दर्द एक ही समय पर आते हैं, जैसे शाम को आ रहे हैं तो उसी समय शाम को आते हैं 4 बजे 5 बजे, वहाँ पर कैक्टस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर मरीज के सिम्टम हर साल किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर रिटर्न हो जाते हैं, एंकल्स में, कलाई में, डेल्टाइड के अंदर पेन मिलता है, एंजियोन्यूरोटिक इडिमा अगर होता है और अर्टिकेरिया नोडोसा के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मिलते हैं, तो वहाँ पर अर्टिका यूरेंस मेडिसिन दी जाती है। अर्टिका यूरेंस भी एक्यूट सिम्टम्स को शांत करने में लाभदायक पाई जाती है। अगर मरीज क्रोनिक हो चुका है गोट का, फिंगर जॉइंट्स के अंदर नोडोसिटीज़ पैदा हो चुकी हैं, जॉइंट्स उसके बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं और लिम्फ्स उसके अनस्टेडी, यानी वो प्रॉपर चल भी नहीं पाता है,
और पैरों को जैसे नॉर्मल उठाते हैं वैसे भी उठा नहीं पाता है, वो ऐसे झटके से पैरों को नीचे रखता है। हवा में अगर वो जाता है तो उसको बड़ी ठंड महसूस होती है, इसलिए ठंड से वो बचकर रहना पसंद करता है। छींकें उसको आती हैं और छींकों के साथ में नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है और नाक के साथ आंखों से भी पानी आता है। इस तरह के क्रोनिक पेशेंट के लिए अमोनियम फॉस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर गॉट है और साथ में जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन पैदा हो चुका है, चेहरा उसका सूज जाता है और साथ में आईलिड्स में भी स्वेलिंग मिलती है, यूरिन गंदला होता है बहुत धुएं की तरह का और थोड़ा आता है, यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन भी आती है। इस तरह के क्रोनिक पेशेंट के लिए अमोनियम बेंजोइकम मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर मरीज के ऑरिकल के अंदर टीयरिंग पेन है और उसके साथ में गॉटी डिपॉजिट यानी कान के जो ऑरिकल होते हैं उसके अंदर गॉटी डिपॉजिट, गॉटी कंक्रीशंस डेवलप हो चुके हैं, फिंगर जॉइंट्स में स्वेलिंग है, नेल्स के अंदर न्यूरेल्जिया पेन मिलता है, एडी में दर्द होता है और पैरों के जो बॉल होते हैं उनके अंदर दर्द होता है चलने के दौरान, किडनी रीजन में उसको पेन महसूस होता है, यूरिन में थिक म्यूकस आती है, तो वहाँ पर बर्बेरिस वल्गरिस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर पेशेंट का लीवर क्रोनिकली डिस्टर्ब है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और खाने के बाद पेट फूल जाता है, अगर दोपहर का खाना मिस करता है तो उसके वर्टेक्स में हेडेक होने लगता है और इसके सिम्टम ज़्यादातर शाम को 4 से 8 के बीच में बढ़ते हैं। रात में भी कभी कभी भूख लग जाती है और भूख के कारण वो जग जाता है। यूरिन पास करने से पहले कमर में दर्द महसूस होता है, रात के समय बार बार यूरिन आता है, यूरिन के अंदर रेड सेडिमेंट्स मिलते हैं, एक्सट्रीमिटी में रात के समय टीयरिंग पेन होते हैं, क्रोनिक गोट और जॉइंट्स के अंदर चाकी डिपॉजिट्स मिलते हैं, एडी में दर्द महसूस होता है जैसे कि पत्थर के ऊपर वो चला हुआ हो, हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो चुके होते हैं, क्रोनिक एक्जिमा की हिस्ट्री होती है। इस तरह के पेशेंट के अंदर अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन यूरिक एसिड के लिए। अगली वीडियो में फिर किसी और चीज़ के लिए हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।